हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको, मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। गुड चिराग, ठीक है बेटा, गुड, ठीक है। सेम पीयूष, यू आल्सो राइट इन दिस मैनर। हाँ, मैं आप भी ऐसे लिख दो एक बार, अभी दोबारा शेयर कर। हाँ ठीक है, मतलब सबको आ रही है। गुड गुड गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, है ना। रियल नंबर, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया था। ठीक है, अभी जो हम बेटा पढ़ने वाले हैं, बच्चों पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, पहले थोड़ा सा प्रीवियस देख लेते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था वो, तो उस रिलेशन को हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट में भी हम क्या देखेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट थोड़ा जल्दी देखेंगे, और उसके साथ इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर को हम कैसे जज करें कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा इरैशनल नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलो बेटा, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, मैथ्स है। रूल्स की बात करें, वही रूल है जो रोज के रूल्स होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। थैंक यू उसके लिए। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना। जो आज एक दो बच्चे मेरे नए जुड़े हैं, प्लीज ध्यान दें। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में वाई और एन लिखना है, अपना टाइम बचाना है। डाउट बेटा आप लिख सकते हो, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाके लिख सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अनम्यूट करो, पूछो। डाउट नहीं रहना चाहिए किसी का भी। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो लगता है दबाइए वोट। आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, मैं नाम के साथ जानती हूँ कौन कर रहा है और कौन नहीं। 2-3 बच्चे हैं मेरे जिनका पोल नहीं चलता है, वो चैट में करेंगे, मैं वहां से पिक करूंगी। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में बेटा रिलेशनशिप देखा था, और इसके हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चंस भी किए थे। क्या रिलेशन था, दो रिलेशन पढ़े थे। फर्स्ट रिलेशन तो वेरी सिंपल था कि किसी भी दो नंबर का अगर हम एलसीएम लेते हैं, वो एलसीएम जो होगा हमेशा ग्रेटर होता है उस एचसीएफ के, उसके एचसीएफ से। मतलब आप कभी भी देखोगे ना, किन्हीं भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम लिख रहे हो, तो वो हमेशा ज्यादा होता है एचसीएफ से। ठीक है, दूसरा रिलेशन हमने क्या देखा था, बहुत इजी रिलेशन था। ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर मेरे पास एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है किन्हीं दो नंबर का, और उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो दो नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, ये था हमारा रिलेशन। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के थे, मैंने आपको पहले भी बताए थे बेटा। क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के हैं कि इसमें से ना एक चीज गायब होगी, बाकी 3 चीज निकालनी होती थी, है ना। यही किया था। मैं एक एग्जांपल भी दोबारा से बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेती हूँ 4 और 36। ठीक है, दो नंबर हो गए, यानी कि ए हो गया हमारे पास, बी हो गया। अगर मान लो इसका उसने एचसीएफ दे दिया है, या निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ क्या होता है सबको पता है, पहले फैक्टर बना लेते हैं। 2 × 2 है ना। तो ये हो गया आपका 2 × 2, फैक्टर एक बन गया। दूसरा फैक्टर बेटा क्या बनेगा, 36 के भी बना लेते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा 18 आ जाएगा, 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा 3। एंड गुड पीयूष, गुड, थैंक यू बेटा, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा हमने फैक्टर लिख लिए 2 × 2, और इसे लिख लिया 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 2, और इधर से ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। एचसीएफ में बेटा क्या लिखते हैं, एचसीएफ के अंदर ध्यान से सुनना, दोबारा से बता रही हूँ, जो हमारा कॉमन फैक्टर होते हैं उसकी जो सबसे छोटी पावर होती है, तो दोनों में दो ही दो है, तो एक दो उठ जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या आता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो आता है, कॉमन जो फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर आती है, और जो अनकॉमन फैक्टर है तो वो भी पूरा आ जाता है ना। तो ये तो आपका 2 × 4, 3 × 3 मतलब पूरा 36 ही आ जाएगा। ये बाय कॉन्सिडेंट हुआ है बेटा कि कई बार नंबर क्या होता है कि जो नंबर हैं वही आपके आपके एलसीएम एचसीएफ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो वैसे भी बराबर होंगे। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि उन्होंने एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछ लिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उसने जैसे मान लो उसने बोला है आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने आपको ये बोला, सॉरी, है
इसी को एग्जाम्पल को मैं बता रही हूँ, उसने बोला आपके पास ए गिवन है 4 है, बी दूसरा नंबर 36 है, और HCF गिवन है आपके पास, वो कहता है 4। ठीक है, अब वो कहते हैं LCM फाइंड करो। तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा बेटा, एक चीज दे देखी, एक चीज निकालनी होगी, बाकी चीजें दे रखी होगी, चाहे वो HCF हो, LCM हो, या एक नंबर हो या सेकंड नंबर हो, है ना, फर्स्ट नंबर हो सेकंड। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। HCF मुझे 4 गिवन है, LCM मुझे बेटा निकालना है, राइट। ए मेरा 4 है और बी 36 है, सिंपल। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती हूँ वैल्यूज, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 4 कट गया, 36 आ गया। देख लो एलसीएम 36 था, अभी मैंने पहले भी दिखाया था। तो यही है ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना है इसका। एल इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, क्लियर। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, और उसके बाद आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। ये हमने इन डिटेल लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ सीखा था। क्लियर है बच्चों, यस और नो, चैट में बताओ एक बार। ठीक है, ज्योति की आईडी से बेटा आपका माइक ऑन है, चाहे माइक मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखो। ठीक है, क्वेश्चन है फिर बच्चों ये, वो कहता है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM इज 162। ठीक है, वो कहता है आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है, जिसमें उसका HCF जो है, HCF दे रखा है आपको 27, LCM आप लोगों को दे रखा है 162, एंड इफ द वन ऑफ द नंबर इज 54, मतलब मान लो ए या बी, मान लो दोनों में से एक नंबर उसने 54 दिया हुआ है, वो आपसे सेकंड नंबर पूछ रहा है। ठीक है, ये उसका गिवन है, दिया हुआ है उसने आपसे, उसने दूसरा नंबर पूछा है। सॉल्व करो, फार्मूला लगाओ, एंड कहाँ करोगे बेटा, पोल के अंदर। ठीक है, चलो सभी करेंगे, आप सबका चाहिए मुझे आंसर, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। वो कह रहा है आपको HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड सेकेंड नंबर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आधे बच्चों ने कर दिया है, जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं बेटा, आराम से करो। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, हो जाएगा। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे, अभी सबके आंसर नहीं आया, मुझे समझ कैसे आएगा, सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये।
वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, बैठना नहीं है, सबको आंसर करने हैं, है ना। फिर हमें आगे भी बढ़ना है और कॉन्सेप्ट पे, टाइम बहुत ले लिया। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी जल्दी करो। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। गुड। तुषार की आईडी से बेटा प्लीज अभी बंद रखो, क्योंकि कुछ बच्चे ना पोल नहीं चलता है, उनको चैट में करना होता है आंसर। राइट, गुड। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, हमने बहुत बार ये डिस्कस कर लिया है ना। मैंने सिंपल ये लास्ट क्लास में ही बताया था कि फार्मूला है हमारा LCF HC इंटू HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। देन सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को। राइट, HCF हमारा 27 है, LCM 162 है, A मेरा 54 है, B मुझे फाइंड करना है। ठीक है, जो एक चीज नहीं दी है उसके साथ वाले नंबर को हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के इस साइड अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो उधर आके वो डिवाइड में हो जाता है। राइट बच्चे, तो यहाँ से मैं 54 लिख देती हूँ। अब मैं इन्हें कट कर देती हूँ। सिंपल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये देखो, अगर आप काटोगे ना 27 एकम 27 होता है, 27 दूनी 54 होता है। ठीक है, फिर 2 से ये कट जाएगा, 81 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चों ने किया, और मैक्सिमम ने सी ही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। बेटा ऑनेस्टी से बताना, ये वाला जो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ आया ना, क्योंकि पेपर में आते हैं। ठीक है, और नहीं भी आते तो भी बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दो नंबर, जो जिस नंबर का वो एलसीएम एचसीएफ है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और पहली क्या थी कि जो एलसीएम है वो हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से, ग्रेटर देन एचसीएफ। ठीक है, गुड। आगे मूव करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे बड़ी बात रिपीट करूं बेटा, मैंने रिपीटेशन में ये बताया है कि आपके पास यहाँ पर 27 था, ये 162 था, डिवाइडेड बाय 20 ये था। ठीक है, अगर आप नहीं काटते तो 3 से भी कट जाएगा। 3 से काटो, 3 निम 27, 3 एकम 3, है ना, 3 अट्ठे 24, फिर 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 2 से ये कट जाएगा, 160 162, दो दो से कैसे कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो 81 आ गया। ठीक है बेटा, तो जो सेकंड नंबर है वो आपका 81 है। ठीक है, गुड। हाँ, सो को प्राइम नंबर्स कौन से थे, आप सभी को मैंने बताया था। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, दो नंबर जो आपस में, जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। यही बताया था ना, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 5 है और 7 है। ठीक है, मैं 5 के फैक्टर बनाऊंगी 5 इंटू 1 एंड 7 इंटू 1। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, बस 1 के अलावा। तो ऐसे नंबर जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, दो नंबर का पेयर की बात कर रही हूँ बेटा मैं यहाँ पर, कुछ भी कॉमन नहीं होता फैक्टर्स एक के अलावा, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ओनली वन फैक्टर कॉमन होता है, अदरवाइज कोई नहीं होता। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, ये 4 है, 9 है, मैं इसके फैक्टर बनाऊंगी 2 इंटू 2 बनेंगे, इसके 3 इंटू 3 बनेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इट मीन्स दीज आर द को प्राइम फैक्टर नंबर, को प्राइम नंबर्स का पेयर है। ठीक है, बोथ एग्जाम्पल देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सो देयर आर को प्राइम numbers। ठीक है, और the SCF of co-prime number is
1। हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए इसको नोट डाल के लिख लो, स्टार मार्क करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं कि कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है। तो कोई भी दो कोप्राइम नंबर होंगे, हमेशा उनका एचसीएफ, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं होता, एक कॉमन होता है, हमेशा उनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। कोप्राइम, अच्छा मैं एक दो नंबर लिखती हूँ, सरो मैं लिख रही हूँ 13 और 159। क्या ये कोप्राइम नंबर है? पहले तो ये बताओ, यस और नो, क्या ये कोप्राइम नंबर है बच्चा? यस और नो? कोप्राइम नंबर है, जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो, सोच लो। यस मैम। यस, मेरे एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, रमेश की आईडी से जो बच्चा है बेटा, गुड। बेटा ये कहाँ है कोप्राइम नंबर? अभी तो बताया, कोप्राइम नंबर में तो सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और अगर मैं इन दो नंबर को देखूं तो 6 का फैक्टर क्या होंगे? 13 इंटू 1, और 169 के फैक्टर क्या होंगे बेटा? 13 इंटू 13 इंटू 1। तो यहाँ तो एक से ज्यादा फैक्टर कॉमन हुए ना, तो ये तो कोप्राइम नंबर नहीं है। फिर सबका एससीएस कैसे आ रहा था? यस, बिल्कुल ठीक है। देखो, नॉट अ कोप्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 6 एंड 9, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को करूंगी तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। देखो 2 इंटू 3, 3 इंटू 3। अभी यहाँ पर 1 तो देखो मैं अंडरस्टूड है, मैं लिख नहीं रही हूँ बार बार, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 3 3 कॉमन है, इसलिए कोप्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 4 एंड 12 में देखो, 4 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू में 3, यहाँ भी देखो 2 2 कॉमन है, तो ये भी आपके कोप्राइम नंबर नहीं है। ऐसे फैक्टर जिनके अंदर आपके पास दो से ज्यादा, मतलब एक के अलावा भी और फैक्टर आ जाते हैं, वो कोप्राइम नंबर नहीं होते बेटा। क्लियर हुआ? कोप्राइम नंबर्स का पेयर क्या होता है? यस और नो, जल्दी बताओ, फिर आज अभी अगला मेन टॉपिक पावर्स। यस मैम, आगे समझ में आ गया सबको? चलो फिर मेरे को एक नंबर का पहले बता दो जल्दी से। मेरे पास नंबर है 5 एंड 125। इट्स अ प्राइम, कोप्राइम नंबर का पेयर है या नहीं? यस और नो में आंसर करना है। चलो, नो मैम। कोप्राइम नंबर है या नहीं? यस और नो, चैट में सबका आना चाहिए। बहुत बढ़िया। यस, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेयर बनाओगे ना तो एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर निकल के आएंगे। 5 का 5 इंटू 1 और 125 का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 5 भी एक कॉमन आ गया ना, तो ये कोप्राइम, नॉट अ कोप्राइम नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, दो का एग्जांपल यहीं पे दे देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, यस यस, नंबर है 6 एंड 144। चलो, नहीं 144 नहीं, 6 एंड 52। चलो ये चेक करो, इट्स अ कोप्राइम नंबर और नॉट? यस और नो? नो मैम। बिल्कुल, यहीं पे नजर आ रहा है आपको कि ये सीधा 2 से भी चला जाएगा दोनों, तो एक फैक्टर तो 2 ही बन गया है ना। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। बाकी फैक्टर बनाओगे तो बेटा 2 इंटू 3 और 52 के क्या बन जाएंगे? उसे जाएगा 4, नहीं 2, 6, फिर 2 से जाएगा 13, 2 इंटू 13, यानी कि 2 एक फैक्टर देखो कॉमन हो गया और एक तो था ही, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे फैक्टर जो सिर्फ एक ही उसमें कॉमन हो और कुछ नहीं होता, वो कोप्राइम नंबर का पेयर होता है। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे। फाइन, पूछूंगी बेटा, पोल में पूछूंगी बिल्कुल पूछूंगी, आगे आगे बढ़ते हैं, पूछूंगी बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए सबको, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। चलो अगला नंबर है, मैं अगली जो कॉन्सेप्ट है वो पावर के बारे में। आप पावर तो सब जानते हैं क्या होता है,
यस और नो? कि Yes, किसी भी ma'am. चीज के ऊपर, उसके सर के ऊपर कुछ नंबर लिखा होता है, जैसे 5 के ऊपर 2 लिखा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि वही नंबर जो बेस में है, देखो कोई नंबर ऐसे लिखा है ना 5 की पावर 2, तो ये जो नंबर है, ये 5 जो है इसे हम बोलते हैं बेस नंबर, ठीक है? और ये क्या होता है? पावर वाला नंबर, ये होता है आपकी पावर। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है कि उस नंबर को हम जितने बार उसकी पावर लिखी है उतनी बार उसी नंबर से गुना करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे इसकी पावर 2 थी, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5, तो हमें मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। यस, है ना? सबको पता है ये चीजें, सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारी क्लास के, है ना? चलो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। 5 इंटू 5 ये आपका हो जाएगा 25, है ना? 3 इंटू में 3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 27, 27, है ना? और 2 इज टू की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, राइट? कितना आएगा आंसर? 16. 16। चलो अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे a इंटू में a लिखना है, इसका क्या आंसर आएगा? ये तो मेरे नंबर्स हुए, मैंने नंबर्स को पावर की फॉर्म में लिखा। अगर मेरे पास वेरिएबल्स भी होते हैं बेटा, तो हम उनको भी सिंपल, वो तो मल्टीप्लाई होने से उनका मतलब ही a की पावर 2 होगा, b की पावर 3 का मतलब b मल्टीप्लाई b की पावर 3, है ना? और y की पावर 4, y इंटू में y इंटू में y इंटू में y, तो मतलब उसकी पावर में ही लिखा जाता है वो, उसको तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गए आपके वेरिएबल पावर से कन्वर्ट करके, और ये हो गए आपके नंबर्स। समझ आया बच्चे, या किसी को डाउट है इसमें? बताओ। मैम आ गया समझ. बाकी बच्चे भी बता दो बेटा, सभी? ओके, वेरी गुड, ठीक है ना? पावर का मतलब ही बेटा एक सिंपल सा लॉजिक है कि पावर क्या होती है कि किसी की भी नंबर के ऊपर के पावर का मतलब है उसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। बेटा एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन चली गई होगी आई थिंक सबकी, एक सेकेंड। मैम स्क्रीन नहीं आ रहा. हाँ बेटा एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं वही बोल रही हूँ, स्क्रीन गई है, 1 मिनट, अभी आ रही है। हाँ जी बच्चे, अभी चेक करिए, सबको स्क्रीन दिख रही है? एक सेकेंड, हाँ गुड गुड गुड। हाँ Yes, तो ma'am. बस गुड बेटा। तो पावर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पावर ऑफ एनी नंबर और वेरिएबल्स मींस मल्टीप्लाइंग दैट नंबर और वेरिएबल बाय इटसेल्फ दैट वे मेनी टाइम्स, मतलब जो भी पावर है उतने टाइम्स उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, वेरी सिंपल, ठीक है? चलो अगर मुझे 25 नंबर है एक मेरे पास, इसकी एक्सपोनेंट पावर लिखनी है, यानी कि इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, क्या होगी जल्दी बताओ? 5 का स्क्वायर. हाँ 5 का स्क्वायर. 5 हाँ, का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर, यस 5 का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हो? 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो इसको बताओ मुझे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 36a का क्यूब. हाँ नो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखो, चैट में करो, चैट में बाकी का भी आंसर देखते हैं ना। यस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ जल्दी, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके बेटा, ए भी है और बी भी है, पूरा मल्टीप्लाई में है वो। ओके ओके, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो सभी बच्चे, आंसर आप सब दे रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। मैं मैम 36 मैम नहीं, 6 स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर. नहीं बेटा, 36 के भी तो फैक्टर बनेंगे ना, प्राइम फैक्टर, मतलब अगर बनाओगे 2 से बनेगा कितना आएगा? 18, फिर 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, क्या फैक्टर बने मेरे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इंटू में ए इंटू में बी। माइक बंद करो प्लीज, किस बच्चे का ऑन है? तो ये क्या हो गया? a की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू में a की पावर 2 इंटू में b की पावर 2,
समझ में आया? एक्सपोनेंशियल पावर ऐसी बनेगी इसकी, क्योंकि 3 भी तो 3 के भी तो फैक्टर बन सकते हैं, 6 के भी तो फैक्टर बनेंगे ना बच्चा, छोटे से छोटा। यस मैम। आ गया समझ? यस। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात कर रहा है ना, तो कोई भी नंबर होगा तो उसको मिनिमम से मिनिमम आप स्प्लिट करोगे, ठीक है? यस, गुड। यस, अंशु की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। बाकी सबने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही। चलो अभी स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर नंबर सबको पता है क्या होते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, है ना? 6 का स्क्वायर सबको पता है 36। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, है ना? और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 30, सॉरी 100, है ना? 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। चलो मुझे एक नंबर दे रही हूँ 14 का स्क्वायर, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में कितना होगा? सॉरी 14 का स्क्वायर याद होना चाहिए वैसे। अब तक 196 चेक करते हैं बेटा, बाकियों का आ रहा है या नहीं, सही है आंसर। यस बेटा 20 तक याद कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी 10th में। आगे आगे आपके क्वेश्चंस जब आप करोगे तो याद होने चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। स्क्वायर क्या होता है? इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से एक बार ज्वाइन कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, इज नोन एज स्क्वायर। उसकी पावर क्या होती है? 2 होती है, ठीक है? स्क्वायर ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर 2, 5 इंटू 5 25। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी मुझे ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग है, 1.5 इसका स्क्वायर क्या होगा? कॉपी में करना और चैट में लिखना, कोई भी ऐसे नहीं बताएगा प्लीज। चलो ये इंटरेस्टिंग वन है। ठीक है, ओके, बहुत वैरायटी में आंसर आ रहे हैं इसके तो। अच्छा देखो बच्चे, ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, देखो सोचो, अगर मैं एक डेसिमल नंबर को स्क्वायर करने जाऊं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना? तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस नंबर को डेसिमल हटा के ऐसे लिख सकती हूँ। डेसिमल हटाना तो सबने सीखा है ना? और इसका स्क्वायर कर देती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 का स्क्वायर, और नीचे वाले नंबर क्या है? 10 का स्क्वायर, है ना? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 मल्टीप्लाई 15 कितना आता है? 225। और 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 100। ठीक है, अब मेरे पास इस नंबर को मैं क्या डेसिमल में लिख सकती हूँ? अगेन 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 2.25। कभी आंसर ऐसे गलत नहीं होगा डेसिमल वाले में। अगर आप इस तरीके से करोगे कभी डेसिमल वाला आंसर गलत नहीं होगा। अब जितने बच्चों ने 3 लिखा है बेटा, 3 कैसे आएगा? मैम गलती से मिस्टेक हो गया। बेटा पेपर में भी गलती से मिस्टेक होता है और मार्क्स फिर गलती से नहीं कटते, है ना? अच्छा तो कोशिश ये करो, जो डेसिमल वाले नंबर है ना, उनको आप क्या करो, उनको कन्वर्ट कर लो इस फॉर्म में, अपॉन वाली फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में, एंड देन उसको फिर इंडिविजुअली करके फिर अगेन कन्वर्ट कर दो, क्योंकि डेसिमल कन्वर्जन तो सबको आती है ना? सबने सीखी थी। चलो अभी मैं एक नंबर देती हूँ पहले, ठीक है? सपोज करो बच्चा मेरे पास नंबर है 0.3, इसका स्क्वायर करना है। चलो बताओ जरा, करो। आई होप अब सबका सही होना चाहिए। चेक कर लो, चेक कर लो, क्रॉस चेक करो क्वेश्चन को करते हुए, जल्दबाजी नहीं, क्रॉस चेक करो। ना 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 ना,
अब देखो कुछ बच्चे ना आंसर देखो, दो तरीके के आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चे कर रहे हैं 0.9, ठीक है, और कुछ बच्चे कर रहे हैं 0.09, ठीक है, ऐसे आंसर आ रहे हैं। चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करो बच्चा, आप ना इसको उसमें लिख लो अपॉन में, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 के बैलेंस 3/10 हो जाएगा, है ना। और Excuse इसमें me, हाँ जी बेटा बोलो। मैम मेरी बैटरी ऑफ हो गई है, मैं काट रही हूँ। आप ठीक है बच्चे, लेकिन आगे से ध्यान रखो, चार्ज रखा करो फोन, ठीक है। यस मैम। ठीक है, सो 3 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 10, ठीक है। सो यहाँ से कितना हुआ 9 हुआ, और यहाँ से कितना हुआ 100 हुआ। अब देखो डेसिमल जब लगाएंगे तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर तो एक ही अंक एक ही है, तो मुझे एक और चाहिए ना, तो मैं आगे उसके आगे जीरो लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ से चलते हैं हम, तो 0.09 आंसर होगा। ठीक है बेटा, आप खुद ही देखो ना, अगर 0.9 आंसर होगा तो आप डेसिमल लगाओगे तो 9/10 बनेगा, लेकिन हमें तो 9/100 बनाना है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। समझ आया? जिन जिन बच्चों ने 0.9 लिखा है, ये बहुत छोटी छोटी है और हमें लगता है हमें सब आता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें ना बहुत मिस्टेक्स करती हैं, और इससे आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डेसिमल्स के स्क्वायर्स आपको कैसे निकालने हैं, आप उनको कन्वर्ट कर दो एंड देन फाइंड आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर का ही अपोजिट। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ 5 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, तो आप क्या करते हो 5 इंटू में 5 कर देते हो और बोलते हो मैम 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, है ना। ये होता है आपका स्क्वायर। यहीं पे बेटा मैं आपसे अगर ये बोलूं कि स्क्वायर रूट कितना होगा 5 का, ठीक है, 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होता है ना। तो आप क्या कहोगे 20 अंडर रूट 25, यानी अंडर रूट का साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना, ठीक है। तो आप 25 को कैसे लिखते हो, अभी आपको पता है कि ये फैक्टर बना लोगे, 5 इंटू में 5 बनेगा 1/2, है ना। तो यहां से आप क्या करते हो, यहां से इसको 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 कट जाता है तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सिंपल हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी करेंगे तो हम पेयर बनाएंगे, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। इतनी बात समझ में आई है? किसी नंबर का स्क्वायर मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट का मतलब उसके फैक्टर बना लो, 2 के पेयर बनाओ और बाहर निकालते जाओ, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कैसे। अब 36 की बात करें तो 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू में 6 1/2, ठीक है। दूसरा आप 6 मल्टीप्लाई 6 लिखते हो, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, मैं बार बार बता रही हूँ कि 1/2 का मतलब है अंडर रूट। अब जब भी आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 2 के जोड़े बनाते हैं और उसको बाहर निकालते जाते हैं, तो 2 का जोड़ा बनेगा 6 बार आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं। तो 36 किसका अंडर रूट है, 36 का अंडर रूट इसका है 36 6 का, ठीक है। ऐसे 25 की बात करें बेटा तो 5 इंटू में 5 1/2, या मैं इसको अंडर रूट 5 इंटू में 5 लिख सकती हूँ, तो पेयर एक बाहर आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसको करेंगे तो 5 की पावर 2, यहाँ से पावर ये कट गई 5 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ 2 चीजें बताने का मेन मोटिव है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, और 1/2 भी स्क्वायर रूट ही है ना। उसकी साइन की जगह 1/2 लिखा है क्योंकि वो स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, ठीक है। The square root of a number means that the power of that number is 1/2, ठीक है। साइन क्या होता है सबको पता है, ये होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट। चलो मुझे एक नंबर देती हूँ मैं 16, इसका स्क्वायर रूट बताओ किसका होगा ये स्क्वायर रूट, बताइए जरा चैट में। 4 का। चलो ये तो आपको याद था, ठीक है। अगर आपको मान लो याद ना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। 2 का बनाया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, ठीक है। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है। सिंपल है, 2 का पेयर 2 बाहर आ गया, 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, 2 के पेयर बनाते जाओ बाहर निकालते जाओ, कहाँ से बाहर, अंडर रूट से बाहर, ठीक है। तो यहाँ से 4 आ गया,
चेक करो, ठीक है बच्चे। ये तो नंबर थे 16 हो गया या फिर 25, इनके आपको याद होते हैं। अब कोई मैं बड़ा नंबर दे दूं तो हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। किसी का माइक ऑन है। 36 की बात करें तो 36 का आप आराम से निकाल सकते हो, सिंपल है, आपको पता है 6 का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर रूट होगा। बट हम क्या करेंगे, हम फैक्टर के मेथड से देखते हैं, प्राइम फैक्टर से। 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 9, 2 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, ठीक है। पेयर बनाए, पेयर बाहर निकाल दिए, 2 बाहर आ गया, यहाँ 3 बाहर आ गया, तो 6 हो गया। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये डायरेक्ट 3 से भी तो कर सकते हैं। बेटा कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल क्या पड़ा हुआ है कि आप छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर जिससे हो रहा होता है हम उससे करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि आप सबसे छोटे जिस प्राइम नंबर से जा रहा होता है उससे करते हो, नहीं तो आपको प्रॉपर फैक्टर नहीं मिलते, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। सो 6 आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 36, और स्क्वायर ऑफ 6 क्या होगा, 36। क्लियर है सबको? बोलिए। यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। मेरे पास ये नंबर है, अंडर रूट बताना है, 3136। चलो सभी करना स्टार्ट कीजिए और बताइए मुझे। वही करना है, प्राइम फैक्टर बनाओ, दो दो के जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े बना के उसमें से बाहर निकालते जाओ अंडर रूट में से, और उनको मल्टीप्लाई करके देखो कौन सा नंबर आ रहा है। चलो सभी अप्लाई करेंगे और मुझे भी बताओ। या बेटा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है इम्पोर्टेंट, बट समटाइम क्या होता है ना कि हमारे माइंड में ना बड़ा नंबर आता है जिसे हम काट देते हैं, तो हमारे उतने फैक्टर्स नहीं बन पाते हैं। तो हम ट्राई ये करते हैं, हम प्रैक्टिस में ये लेके आते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम ना छोटे से करते हुए चले। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं, बट हम ट्राई ऐसा करते हैं कि हैबिट ऐसी डालें ताकि गलतियां ना हो, ठीक है बेटा, ये चीज है। बिल्कुल ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट ट्राई टू सॉल्व कि हम मिनिमम से मिनिमम उससे करते हुए जाए तो एक फ्लो बनता है, वरना कई बार स्किप हो जाते हैं, हम बड़े बड़े नंबर में माइंड में सोचते रहते हैं उन्हीं से, और कहीं जाके स्टक हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, पर आंसर बहुत लेट दिया बेटा, मैंने क्लास से पहले पूछा था प्रेसिडेंट के बारे में। चलो एनीवे बाकी बच्चे आंसर मुझे बताओ जरा, सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। ठीक है आ रहे हैं आंसर तो। किसी को डाउट भी हो ना बेटा कैसे फाइंड कर रहे हैं, प्लीज ऑनेस्टी से मुझे बता देना, क्योंकि इसके बाद फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी अगर सभी सही करेंगे तो। ठीक है मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 से। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 4 है ना, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 2 में 18, और फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 2 निम 18, 2 छिक 6, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 9 8, फिर 2 से जाएगा 4 9 है ना, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1, फैक्टर बन गए। चलो अब इन फैक्टर को हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर, है ना। 2 इंटू में 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 7 इंटू में 7, ठीक है।
ये देखो दो दो के पेयर बनाने हैं क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं, दो 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 दो। अब दो दो का पेयर बनते ही वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 56। तो यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट, ये नंबर का स्क्वायर रूट जो है, किस नंबर का ये स्क्वायर रूट है, ये 56 का है। तो ऐसे ही बेटा कितने ही बड़े नंबर आ जाए उनका आप आराम से निकाल सकते हो। अब कई बार कुछ केसेस में क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि ना आपके पास ना पेयर ना, एक का नंबर का पेयर ना बन रहा हो। जिसका पेयर नहीं बन रहा है इट मींस कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया? अब बता दो कि मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं या नहीं, यस और नो कर दो। नो का मतलब मैं समझूंगी कि और डाउट है और क्वेश्चन लेने हैं समझने के लिए। चिराग की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? हाँ जी, एन लिखा है आपने, क्या डाउट है आपको बताओ। बता दो बेटा, मैं रिपीट कर दूंगी। क्या क्लियर है? सबको क्लियर है? बढ़े आगे, पोल में पूछ लू क्वेश्चन, नहीं तो मैं एक और बता सकती हूँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। ठीक है जी, फिर देखते हैं, पोल में दीजिए आंसर। और टाइम वो नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो एक नंबर और ले लेते हैं, मैं एक नंबर लिख देती हूँ, आप उसका और स्क्वायर रूट निकालो। फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर फोल में क्वेश्चन लेते हैं, ताकि एक आध बच्चे का अगर डाउट रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो नंबर है बेटा स्क्वायर रूट के लिए एक, हाँ मेरे पास नंबर है 81, छोटा नंबर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट बताइए, मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। चलो 9। देख लो, चेक कर लो। और एक ये नंबर है, इन दो नंबर का बताओ फिर हम चेक करते हैं। 6 का कैसे होगा बेटा, अगर मैं इसके बनाऊं पेयर 81 के बनाने लगूं तो क्या बनेंगे, 3 से जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बने क्या, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, दो दो के पेयर बनाएंगे, 3 बाहर आ गया, फिर 3 बाहर आ गया, तो 3 दिया 9, ठीक है। बिल्कुल सही है। अगर मैं दूसरे की बात करूं बेटा, तो इसका क्या होगा जल्दी बताओ, 361 किसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 361। देखो ये ना थोड़ा सोचने वाला बात है। आप देखो इस नंबर को चेक करोगे ना, ये 2 से नहीं जाएगा, प्राइम नंबर 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ना ये 11 से जाएगा, 13 से भी नहीं जा रहा, है ना। फिर उसके बाद कौन सा आता है, 17 से भी नहीं जा रहा, ये 19 से चला जाएगा, ठीक है। 19 आएगा, फिर 19 19, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं एक एक नंबर से, 19 इंटू 19 पेयर बन रहा है, एक बाहर आ गया, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर किसी के पेयर बनाते हुए कोई पेयर नहीं बन रहा है, अंदर रह गया है, इट मींस वो उसका को किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है अब? चलो अभी लेते हैं पोल में आंसर, एक क्वेश्चन पूछते हैं।
क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। उसने पूछा है स्क्वायर बताना है आपको। क्या बताना है? स्क्वायर बताना है। किस नंबर का? ठीक है, स्क्वायर बताना है आपको 20 का। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, चलिए कीजिए जरा आंसर पोल में। सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। 20 का स्क्वायर बताना है बेटा। ध्यान से बच्चे प्लीज, करने से पहले सोचो क्या करना है। 20 का स्क्वायर बताना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, और जिनका पोल नहीं चलता है करके रखिए। जैसे ही चैट ऑन करूंगी आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बेटा अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आंसर कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी गुड। देखो सिंपल है, स्क्वायर पूछा है मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा। बी। अब कई बच्चों ने ना जल्दबाजी में 40 लिख दिया, एक दो बच्चों ने करा ये, जैसी ऑन हुआ था 40। बेटा कर, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, बट इतना भी मत करो कि आपका आंसर ही गलत हो जाए, है ना। तो मल्टीप्लाई करके उसको देख लो, ठीक है ना। तो सिंपल आंसर आपका क्या है? बी है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको स्क्वायर रूट बताना है 6084 का। ठीक है, सेम करो जरा। क्या करोगे? फैक्टर्स बनाओगे, राइट, एंड देन उसके बाद पेयर बनाओगे, एंड उसके बाद फिर आप चेक करोगे। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करिए। सब करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए।
वेरी गुड। आपको 6084 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। कितने बच्चों ने कर दिया है? वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, है ना। आंसर मुझे सबका मिलना चाहिए। वेरी गुड। यस बेटा बोलो। अभी भी सबके नहीं आए हैं, मैं इसीलिए वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बेटा ध्यान से करो, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करो आराम से। पहले प्राइम फैक्टर्स बनाओ, फिर पेयर्स बनाओ, एंड देन उसके बाद चेक करो, है ना। अभी भी कुछ बेटा ध्यान से करो, आराम आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, बहुत टाइम दे दिया सबको मैंने। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो अभी जो बच्चा बचा हुआ बेटा चैट में कर देगा, जिसका मतलब पोल नहीं चलता है, बेटा आप कर दो, ठीक है। और अभी सब यहाँ पर भी देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को देखोगे अगर, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मैं इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जी किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 3 0 4 2। फिर 2 से जाएगा, 1 5 2 1, ठीक है। अब किससे जाएगा ये? 3 से 15, ठीक है। अब ये कितने हाँ 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखो कई बच्चों ने यहाँ पर कहा मिस्टेक की होगी, यहाँ 57 लिख दिया होगा, राइट। जिन बच्चों ने गलती करी यहाँ 57 लिखा है ना, बिल्कुल मुझे पता है ये मिस्टेक करी है, ठीक है। अब 3 से फिर जाएगा, 3 एकम 3, है ना, और 3 6 18, है ना, और 3 निम 27, ठीक है। फिर अब ये 6 13 पे जाएगा, 13, फिर 13 पे जाएगा, फैक्टर बन गए। चलो देखते हैं क्या बना है। 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13, ठीक है बेटा। अभी देखो 3 2 2 के पेयर बनाए, सारे पूरे कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, यानी कि ये किसी का तो है स्क्वायर रूट। 2 इंटू में 3 इंटू में 13, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 6 को 13 से करो। मैम आपने मैसेज भेज रखा है हाँ जी बेटा। व्हाट्सएप पे, मैम आपने मैसेज भेज रखा है। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज अभी नहीं, रिसेंटली में मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा अभी, ठीक है। अभी रिसेंटली में मैंने अभी कोई नहीं भेजा, अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो 78, ठीक है, ए 9 ऑप्शन बजे मैम। करेक्ट है, ठीक है बेटा। अभी चेक करती हूँ, 1 मिनट, हाँ पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो जितने भी बच्चों ने गड़बड़ करी है, अपनी गलती पता लगी, कई बच्चों ने करी है, और यहीं पे करी है ना, सच बताना। सबने 57 लिखा ना, जिन्होंने मिस्टेक करी है यहाँ पर?
बेटा इसीलिए मिस्टेक ये वाली को ध्यान रखा करो कि जब एक नंबर आप ऊपर से उतारते हो और दूसरा नंबर लिख रहे हो तो दोबारा से तो ऊपर 0 जाता है ना। मुझे पता था कई बच्चों ने यहाँ पर मिस्टेक की, काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक भी किया आंसर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यस, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं इन पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और इससे आगे वाला ना हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ और लिंक भी शेयर करूंगी, ठीक है। होमवर्क लिंक वो भी सबको करना है, ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।